बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है आमना और नीली मछली। इस सबक में हम आबी आलूदगी के मुतालिक पढ़ेंगे। आबी आलूदगी पानी की आलूदगी को कहते हैं और फैक्ट्री और घरों का आलूदा पानी जब झीलों, दरियाओं और समुद्रों में डाल दिया जाता है तो वो आबी आलूदगी के फैलने का बायस बनता है, जो कि आबी जानवरों की मौत का सबब बनता है, क्योंकि गंदे पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आबी जानवर सांस नहीं ले सकते और जल्द ही दम तोड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले खास अल्फाज पढ़ते हैं। गदला, मैला, आलूदा, गंदा, रेला, सैलाब, मौसीकी, गीत, शफाफ, नहायत साफ। आइए अब सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहाड़ों से घिरा हुआ था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ नहायत साफ कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थीं। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। मौसीकी, गीत। नीली ने आवाज की समत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा सा गदला मालूम हुआ। गदला, मैला। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची। परेशानी के आलम में, परेशानी की हालत में। तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। तो प्यारे बच्चों, नीली मछली के बहन भाई इसलिए बीमार हुए क्योंकि इन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी और झील के साफ शफाफ पानी में तेल की बू आ रही थी, क्योंकि ये बू उनके सांस लेने में रुकावट का बायस बन रही थी। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है, आलूदा गंदी हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर ही रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। रेला सैलाब को कहते हैं। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी, जिससे बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था, मैला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। प्यारे बच्चों, पानी क्यों मैला था? क्योंकि फैक्ट्री का गंदा और जहरीला पानी झील में शामिल हो रहा था, जिससे झील में से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी, जो नीली मछली और बाकी मछलियों की मौत का बायस बनी। अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया
اور اس نے فیکٹری کا گندا پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا۔ سیٹھ صاحب جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا، اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا۔ اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ تو پیارے بچوں، فیکٹری کے مالک کی اس غلطی کی وجہ سے جھیل کی خوبصورتی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت مچھلیوں کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر فیکٹری کا مالک پہلے ہی فیکٹری کے پانی کو مناسب جگہ ٹھکانے لگاتا تو بہت سی آبی زندگیاں بچ سکتی تھیں۔ آلودگی چاہے آبی ہو، چاہے زمینی اور چاہے فضائی، پیارے بچوں ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنا چاہیے۔ اپنے ماحول، اپنی فضا کو آلودگی سے پاک رکھنا ہے۔ اس سے ہم خود بھی تندرست رہیں گے اور کسی دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پیارے بچوں، ہماری سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ اس کی املا کی بار بار مشق کریں گے، الفاظ معنی یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔